नमस्कार। तो पिछले कल ही हमने जाना था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो टीचर्स की भर्ती जो है वो की जाएगी। तो बहुत अधिक मात्रा में हमने देखा था कि टीचर की भर्ती करने की बात कही जा रही थी। अब एक फार्मूला उसके लिए लाने की बात कही गई थी, वो फार्मूला जो है वो सामने आ गया है। देखिए, कंप्लीट जानिए कि क्या है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती का फार्मूला जो है वो लगभग लगभग माना जा रहा है कि तय हो चुका है। ये कल न्यूज़पेपर में भी आपको मिलने को देखने को मिल जाएगा, तो हम न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर करेंगे डेफिनेटली। अभी आप जानिए, दिव्य हिमाचल के माध्यम से है। तो बोलते हैं कि प्रदेश के दूर दराज इलाकों में खाली पड़े पदों को जो है सरकार भरने जा रही है। ये बात हमने कल भी जानी थी। बहुत ज़्यादा पद बताए गए थे कि इनको भरेंगे। इसके लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी जो है वो गठित की गई थी। इसने मंगलवार को जो था वो मंथन किया, यानी कि आज ही के दिन इसने मंथन किया। जो फार्मूला निकाला गया है वो किस तरह से, वो भी हम जानेंगे। इसके तहत फिलहाल जो फार्मूला है वो अस्थायी तौर पर शिक्षकों को भर्ती करने की बात जो है वो कही गई, क्योंकि फिलहाल अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जाएगी, जो कि 2 या 3 साल के लिए होगी। यानी कि पहले तो होता था कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर, उसके बाद परमानेंट जॉब हो जाती थी, और अब 2 या 3 साल के लिए भर्ती करने की बात ये कह रहे हैं कि 2 या 3 साल के लिए जो है ये भर्ती होगी, या जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक के लिए ये भर्ती मानी जाएगी। ये भर्ती जो है वो पीटीए और एसएमसी और विद्या उपासक भर्ती फार्मूले से जो है वो बिल्कुल अलग होगी। यानी कि जो पीटीए कंट्रोवर्सी रहती थी, एसएमसी की कंट्रोवर्सी रहती थी, विद्या उपासकों की रहती थी, उससे अलग होगी। तो कंट्रोवर्सी इसमें नहीं रखी जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं। अस्थायी शिक्षक भर्ती में R&P रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाएगा। इसमें R&P रूल्स जो हैं वो जो भी होंगे, R&P रूल्स उनको फॉलो करने की बात ही कहते हैं, जिसमें रिजर्वेशन सहित सभी नियमों को जो है फॉलो किया जाएगा, ये भी कहा जाता है। हालांकि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है, पूरी तरह से फाइनल नहीं हुआ है, और क्योंकि गुरुवार को, यानी कि गुरुवार जब आएगा अभी 2 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, तो उस दिन फिर से सब कमेटी की मीटिंग जो है बुलाई गई है, जिसमें अस्थायी शिक्षक भर्ती फॉर्मूले को जो है वो अंतिम रूप दिया जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सब कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम रूप देने की बात जो है वो कही गई है। इसके बाद मामला कैबिनेट मीटिंग में जो है हो जाएगा, जिसके बाद वित्त मंत्रालय से जो है मंजूरी मांगी जाएगी। पहले कैबिनेट में मामला जाएगा, फिर वित्त मंत्रालय मंजूरी देगा, वो तो इनके अपने हाथ में है। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं उद्योग मंत्री, जिनकी बात हमने कल भी की थी, डॉक्टर हर्षवर्धन चौहान मंत्री हैं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा और सचिव विधि की भर्ती मामले में बैठक हुई, और इसमें मसलों का मंथन जो है वो किया गया। अब एक भर्ती कैसे होगी ये भी जानिए। नया फार्मूला फाइनलाइज होने के बाद जेवीटी, टीजीटी, सीएंडवी लेक्चरर, कॉलेज कैडर की भर्ती जो है वो होगी। यानी कि जब भी फार्मूला फाइनलाइज हो जाएगा तो इन सब के लिए भर्ती होगी। जेवीटी, टीजीटी, सीएनवी, लेक्चरर, कॉलेज कैडर, इन सब के लिए भर्ती होगी। पहले सुनिए ध्यान से किस तरह से भर्ती होगी, कितना वेतन होगा, उसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। अब आप जिन लोगों ने भी बीएड कर रखी है, जिन लोगों ने भी ये टीजीटी या फिर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब देखिए आगे सुनिए पहले क्या है बात। इसमें जेवीटी, टीजीटी, सीएंडवी भर्ती डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है वो होगी। ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है ये भर्तियां की जाएंगी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर करेंगे। जिसे कौन करेंगे? डिप्टी डायरेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं वो इन भर्तियों को करेंगे। भर्ती में R&P रूल्स को फॉलो किया जाएगा, पहले भी हमने जाना, जिसमें भर्ती में 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, ग्रेजुएशन के मार्क्स, अगर जेवीटी की है तो जेवीटी के मार्क्स, बीएड की मेरिट लिस्ट को जो है वो ध्यान में रखा जाएगा। तो इन सब को ध्यान में अब रखा जाएगा, फिर ये भर्ती होगी। साथ ही रिजर्वेशन को भी देखा जाएगा, रिजर्वेशन जो होती है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। भर्ती के लिए वाइवा नहीं होगा, जो एक पर्सनल वाइवा होता है वो नहीं होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू नहीं यहाँ पर लिया जाएगा, परंतु मार्क्स को ज़रूर देखा जाएगा, जिसके लेवल पर ये भर्ती करने की बात कही गई है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद जो है वो हार्ड एरिया में शिक्षकों को 2 या 3 साल के लिए तैनाती दी जाएगी। देखो, अब हार्ड एरियाज में तैनाती दी जाएगी शिक्षकों को। जो नए लोग बनेंगे बेचारे ना रेगुलर होंगे ना ही कॉन्ट्रैक्ट पर होंगे, पता नहीं किस तरह से होंगे, उनका क्या मामला होगा, परंतु हार्ड एरियाज में उनको तैनाती जो है वो दी जाएगी। लेक्चर की भर्ती डायरेक्ट एजुकेशन के माध्यम से जो है वो की जाएगी। डायरेक्टर एजुकेशन के माध्यम से जो है वो लेक्चरर की भर्तियाँ जो हैं वो की जाएंगी। ये भी आप ध्यान रखें। तो ये हो गया, पता चल गया ना कि भर्तियां किस तरह से होंगी। 10th, +2, ग्रेजुएशन, बीएड, जिसने भी जो क्वालिफिकेशन की है उनकी मेरिट को देखकर जो है वो रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखेंगे और फिर भर्तियां कर दी जाएंगी। लेक्चरर जो होंगे वो जो है वो डायरेक्टर एजुकेशन के माध्यम से रखे जाएंगे, और बाकी टीजीटी जो हम पढ़ रहे थे, टीजीटी, जेबीटी, वो डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से जो है वो रखे जाएंगे।
वेतन कितना होगा, सरकार द्वारा जो अस्थायी तौर पर रखे जाने वाले शिक्षकों को वेतन कितना होगा और क्या क्या सहूलियतें उनको दी जाएंगी, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। इस पर तो आपको पता है कि लास्ट में ही फैसला होता है और वही उसी तरह से होगा, फैसला नहीं हो पाया है। वेतन का फैसला मंत्रिमंडल द्वारा किया जाएगा, मंत्रिमंडल जो होगा वो फैसला करेगा। सरकार ने पिछले एक साल यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक चल रहे खाली पदों का ब्यौरा जो है वो मांगा है, जो बातें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। आंकड़ा गुरुवार को होने वाली सब कमेटी की जो बैठक है उसमें सामने आ जाएगा। तो ये पूरा है, मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कल आपके साथ कटिंग जो है वो शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर कटिंग शेयर की जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। अभी देखिए आपको कैसा ये फॉर्मूला लगा, आपकी जानकारी, राय, कमेंट्स जो भी आप कर सकते हैं ना वो करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि नया फॉर्मूला है और आपको कैसा लगा, आफ्टर ऑल सभी की अपनी ओपिनियन होती है, तो बताइए कैसा लगा फॉर्मूला। और अब कहने को तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला है। भर्तियाँ अभी तक आपको आपने देखा पीछे कि क्या हुआ, कितनी भर्तियाँ हुई हैं अभी तक, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो बच्चों में चली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और इस तरह का फॉर्मूला आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। होपफुली टेलीग्राम पर अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, वहाँ पर जुड़ जाना। डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल जाएगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। नया फार्मूला डिस्कस कर दिया, पे के बारे में डिसाइड नहीं हुआ है किस तरह से होंगी, कंप्लीट में अपनी राय ज़रूर देना। दैट्स ऑल, थैंक यू।